हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं गोल्ड में, जिसने मेरे को लास्ट वीक अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। यहां पर देखो, ये मेरा ट्रेडिंग चैलेंज है जिसमें मैंने स्टार्ट किया था $1000 से मेरे को $2000 बनाने हैं। अब ये कितने टाइम में बनते हैं वो मैंने ये चैलेंज शुरू किया है, आप लोग भी इससे जुड़ सकते हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वीक में ही, लास्ट वीक में जो मैंने ट्रेड लिए, 4 दिन ट्रेड लिए, ये आप देख सकते हो ट्रेड पूरे। यहाँ पर मैंने $500 के आसपास, लगभग $490 के आसपास जो है प्रॉफिट कर लिया है। ऑलमोस्ट 50% का ROI फर्स्ट वीक में ही मिला, जबकि मैंने केवल 4 दिन जो है इसमें वो किया। इसमें लॉसेस भी आप देख सकते हो, केवल 3 में प्रॉफिट हुए हैं और लॉस हुए 4 में। तो आप देख सकते हो कि लॉस ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बड़ी जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़े हैं। प्रॉफिट जो है क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:4 का है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना। मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हैं, डिटेल में डेली बेसिस पर मैं डाल रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको जो है इसका ये देखिए बैलेंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं अपडेट डाल रहा हूँ सारे। 1490, यहाँ पर मैंने 1000 से शुरू किया था, 1490 आ गया क्योंकि हमारा 490 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पर सारे अपडेट डालता हूँ और कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ ट्रेड्स भी शेयर करूँ, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब सीधा हम चलते हैं स्ट्रेटेजी पर। देखिए, ये आ गए हैं गोल्ड के चार्ट पर। तो मेरी जो ये एक बार मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ, मेरा जो ये चैलेंज है क्या है कि मैं केवल गोल्ड में ट्रेड करूँगा। ठीक है, दूसरा, मैं केवल मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड करूंगा। मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड होगा और मेरी जो क्वांटिटी है वो सेम होगी जैसे अभी मैंने लास्ट 0.25 क्वांटिटी में ट्रेड किए। लेकिन एक कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि अगर लगातार 3 ट्रेड मेरे या तो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी को नेक्स्ट ट्रेड में लेस करने वाला हूँ, या फिर अगर 3 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाते हैं तो यहाँ पर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करने वाला हूँ। तो ये मेरे सिंपल से रूल हैं, और 3 ही ट्रेड ये स्ट्रिक्ट रूल है, और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड ये भी स्ट्रिक्ट रूल है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड्स का एनालिसिस बताता हूँ। अगर आप डेली वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी वो शॉर्ट्स में अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पर भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं सीधा चलता हूँ, ये है 17 का। हाँ, तो 17 फेब मैंने मंडे था 16 फेब को, तब वो ट्रेड नहीं किया था, कोई भी ट्रेड नहीं किया था। मैंने 17 तारीख से ये चालू किया है, तो अब मैं आपको चार्ट पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, 2 स्ट्रेटेजी है जिसको मैं एक साथ अप्लाई करता हूँ, तब मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। एक तो मेरी टाइम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, जो लगभग मैं एक तो दिन में 1 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय जो यूरो मार्केट है वो ओपन होता है, और एक इवनिंग में 8 बजे के आसपास जब US मार्केट ओपन होता है, तो ये मैं टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। तो इस पर भी मैंने पहले बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो सिंपल इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे 1 बजे की हम बात करें, जैसे इस दिन जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर ये प्राइस एक्शन देखकर भी लिया था और प्लस 1 बजे की कैंडल देखकर लिया था। तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, मैं एक बार जूम कर देता हूँ और आपके लिए, सो दैट क्लियर आपको विजिबल हो। ये जो मैंने बॉक्स में ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, और ये एग्जैक्ट 1 बजे वाली कैंडल है, 1:05 वाली कैंडल है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मतलब 1 बजे स्टार्ट हुई, 1:05 पर क्लोज हुई। 5 मिनट का मैं चार्ट पर ही ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पर जब ये कैंडल क्लोज हुई तो एग्जैक्ट इसी लेवल पर मैंने ट्रेड लिया, और केवल सेकंड ट्रेड में ही मेरा 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ। मेरा SL था 0.25 लोड के हिसाब से 50 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, और टारगेट था 200 पॉइंट का, 200 प्लस पॉइंट का, जो मेरे को अचीव हुआ, जो आप टेलीग्राम पर भी देख सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो टेलीग्राम पर, सो दैट मैंने, क्योंकि वहाँ पर अपडेट सारे डाल रखे हैं। ये डे 1 का था, और ये रहा डे 1 का। ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डे 1 का फर्स्ट ट्रेड में ही मैं ये सारे मैं डाल रहा हूँ आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, फर्स्ट ट्रेड में मेरे को $208 का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने वहाँ पर ट्रेडिंग क्लोज कर दी। अब देखिए, मेरी कंडीशन क्या है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करना। तो ये तो फर्स्ट डे था 17 फेब को, यहाँ पर मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ पहले ही ट्रेड में। ठीक है, अब देखिए, मेरी एक कंडीशन है, जो वीडियो देख रहे हो आप, तब पता चलेगा कि अगर मान लो इसमें मेरा यहाँ पर रिवर्स होके SL हिट हो जाता, $50 का जो मेरा SL था। ठीक है, अच्छा, $50 का भी एक मैं वो आपको बताता हूँ, लगभग 2 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा मैं SL रखता हूँ, यानी गोल्ड के जो 2 पॉइंट है उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा SL, और 8 पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये 1:4 हो जाता है। तो इस हिसाब से मैं रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है।
तो मेरा क्या था कि अगर मान लो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया, जैसे ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने यहाँ पर बाय कैंडल के हिसाब से यहाँ पर इसमें ग्रीन ट्रेड लिया, मतलब बाय साइड का ट्रेड लिया। अगर मान लो इसमें आकर रिवर्स हो जाता, मेरा 2 पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आके एसएल हो जाता, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मैं सेल कर देता, मेरा दूसरा ट्रेड सेल ट्रेड एक्टिवेट हो जाता। और फिर जब सेल वाले ट्रेड में भी रिवर्स होके मेरा एसएल होता तो सेम पॉइंट पे अगेन मेरा एक बाय ट्रेड एक्टिवेट हो जाता। तो ये मेरा सिंपल 3 ट्रेड का एक रूल है, ये एक साथ मैं लेता हूँ। तो मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, क्योंकि जो फ्राइडे था उस दिन ये एसएल हुए थे, तीनों में एसएल हुए थे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये डे 1 पे मेरे को यहाँ पर इस हिसाब से प्रॉफिट हुआ, मैंने यहाँ पर ये ट्रेड लिया। अब चलते हैं डे 2 पर, जो है 18 फरवरी को। 18 फरवरी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है और 2 रीज़न थे सिमिलर। एक तो जो मेरा स्ट्रेटेजी थी कि भाई मैं 1 बजे ट्रेड लूँगा, तो ये कैंडल बनी रेड कैंडल के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना था सेल साइड का। और मैंने यहाँ एक प्राइस एक्शन भी देखा, अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम इसको रजिस्ट कर चुका था, तो हो सकता था ये यहाँ से रिवर्स हो जाए और फिर ये जब एम पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा तो एक बड़ा टारगेट मिलेगा। लेकिन मेरा तो केवल 8 पॉइंट का ही टारगेट था 2 पॉइंट के एसएल के साथ। और आप देखो यहाँ पर भी फर्स्ट ट्रेड में ही मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसी कैंडल पर मैंने शॉर्ट कर दिया था एग्जैक्ट 8 बजे 0.25 लोड से ही 1:4 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, और वहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसका भी मैंने, अगर आप देखोगे तो अपडेट यहाँ पर डे 2 में आप देख सकते हो। यहाँ पर ये देखो, इस पर भी मैंने अपडेट आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल रखा है, ये देख सकते हो आप। 218 का एक ही ट्रेड था, इस लेवल पे मैंने ट्रेड लिया था, तो इनको आराम से आप देख सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं डे 3 पर। डे 3 पर मैंने क्यों ट्रेड लिया था, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। एक स्ट्रेटेजी तो आपको समझ में आ गई कि मैं सिंपल जो है टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। अब दूसरा यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी जो आपको समझ में आई होगी वो है प्राइस एक्शन। यहाँ पर मैं सिंपली प्राइस एक्शन देखता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर क्या था, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर हो सकता था ये इस तरह से निकले, मैंने वीडियो में भी समझाया आपको जब मैंने शॉर्ट वीडियो डाले थे। तो इस रीज़न से अगर आप देखोगे तो ये कैंडल बनी थी 1 बजे, ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है, हल्की सी ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर मैंने लिया फर्स्ट ट्रेड। ठीक है, और फर्स्ट ट्रेड में मेरा हुआ यहाँ पर एसएल, क्योंकि मैंने बाय किया, एसएल हुआ। और यहाँ पर जब ये ब्रेकडाउन दिया तो मेरे को समझ में आ गया था कि अब ये जो है इसको ब्रेकडाउन दे देगा और ये एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मेरे को मेरे टाइम ट्रेडिंग के हिसाब से सेल ट्रेड ही लेना था सेकंड वाला, और इस हिसाब से भी मेरे को प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कंफर्मेशन मिला, तो मैंने यहाँ पर सेल ट्रेड किया और सेकंड ट्रेड में मेरे को ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ट्रेड पे तो मेरे को एसएल हुआ यहाँ पर, लेकिन सेकंड ट्रेड में मेरे को यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया डे 3 का। तो 3 दिनों तक लगातार प्रॉफिट हुए, वो मैं साबरे आपको दिखा चुका हूँ और अभी भी मैं आपको दिखा दूंगा। अब ये था लास्ट फ्राइडे, ये बहुत ट्रिकी था। यहाँ पर क्या था, देखो अगर आप देखोगे तो ये कैंडल बनी थी 1 बजे के आसपास, ये वाली कैंडल बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला ट्रेड शॉर्ट किया, एसएल हुआ। सेकंड ट्रेड मैंने बाय किया। जब मैंने थर्ड ट्रेड बाय किया वहाँ पर भी एसएल हुआ वॉलेटिलिटी में, और फिर ये बाद में जाके वो हुआ, लेकिन मैंने 4 ट्रेड नहीं लिया। तो इस दिन क्या हुआ, फ्राइडे को मेरे तीनों ट्रेड में एसएल हुए। तो ये मैंने आपको दिखाया भी सही, अभी अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो ये मैंने जो ये ट्रेड्स डाले ये आप देख सकते हो। ट्रेड्स पहले दिन 17 को प्रॉफिट, 18 को प्रॉफिट, 19 को पहले ट्रेड में एसएल, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट, और 20 तारीख को अगर आप देखोगे तो तीनों ट्रेड में मेरे को यहाँ पर जो है लॉसेस हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लॉसेस कम है। मैंने कहा आपको कि मैं 50 पॉइंट का $50 का जो है लॉस लूँगा, लेकिन ये जो लॉसेस अगर आपको दिख रहे हैं तो ये कम है। और इसका सिंपल रीज़न है ये, यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो मेरे को बताना, जो मैंने इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो में डेली बेसिस पर डाल रहा हूँ, मैंने क्लियरली शुरुआत में ही उस वीडियो में बोल दिया कि लगातार मेरे को 3 दिनों से प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आज मैं जो है क्वांटिटी को शॉर्ट करने वाला हूँ। और ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आती है दोस्तों, कब क्वांटिटी बढ़ानी है, कब क्वांटिटी घटानी है, ये आपकी विनिंग और लूजिंग स्ट्रिक पर डिपेंड करेगा। और इस रीज़न से मेरे को जो लॉस हुआ वो कम हुआ, अदरवाइज़ यहाँ पर मेरे को 50-50 के हिसाब से $150 तक का भी लॉस हो सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने क्वांटिटी कम रखी इसलिए मेरे को यहाँ पर लॉसेस कम हुए। तो दोस्तों ये सिंपल स्ट्रेटेजी आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, मेरे को एक बार बताना। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और देखो ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना।
टेलीग्राम पर मैं सारे अपडेट डालूंगा आप लोगों के साथ, सारे वीडियोस में शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। और फिर जो है एक पूरा अपडेटेड वीडियो जो है हर वीक का मैं डेली आप मतलब हर वीकली आपके साथ बनाता रहूँगा मैं, ताकि आप लोगों को अपडेट हो। लेकिन स्ट्रेटेजी कैसे है समझ में आई, आपको नहीं आई, बस डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, स्ट्रेटेजी मैटर नहीं करती कि आपको 3 ट्रेड ही लेने हैं, आपको 1:4 का ही रिस्क रिवॉर्ड रखना है, और आपको क्वांटिटी मैनेज रखनी है, जो है क्वांटिटी सिमिलर क्वांटिटी से ट्रेड लेना है। बस अगर मेरा जो रूल है कि 3 ट्रेड अगर लगातार प्रॉफिट में चले जाएंगे या लॉस में चले जाएंगे तभी मैं क्वांटिटी को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। बहुत टाइम से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरा मेन अकाउंट जो है उस पर मैं अलग से काम कर रहा हूँ, तो उसमें मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ, तब जाके अब मैंने ये ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस ट्रेडिंग चैलेंज के साथ जुड़ो। बस आप लोग वीडियो देख लो, वीडियो देखोगे तो आप लोगों के साथ मैं स्ट्रेटेजी और डिटेल में शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे हों तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना, इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर फॉलो कर लेना मेरे को, और कमेंट करना अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।